साहब वो गार्ड ने बताया कि आपको झाड़ू पोछा करने वाली की ज़रूरत है, तो हम कर लेंगे ये काम। जिया, तलाक के 2 साल बाद यहाँ पे, और वो भी इस हालत में। पर आप तो लड़की हो और यहाँ पे तो एक लड़के की नीड थी, क्योंकि जितना भी यहाँ का स्टाफ है सारे लड़के ही हैं। तो आप इस काम के लिए कंफर्टेबल हो? साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से यहाँ पर काम कर लेंगे। वो कहते हैं ना कि मजबूरी में इंसान को हर काम करना पड़ता है। मजबूरी? ऐसी भी कौन सी मजबूरी आ गई जो आपको झाड़ू पोछे का काम करना पड़ रहा है? खैर छोड़ो, आपको हम इस काम के महीने के 10,000 रुपये दे पाएंगे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है, फिर आप जा सकती हो। कल से आप काम पे आ जाना। सुनो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपसे कुछ पूछूं? जी साहब पूछिए। ये आपके चेहरे पे निशान कैसे हैं? आपके साथ कुछ हुआ है क्या? वो साहब हम ना किसी के घर में पोछा लगा रहे थे, तो बस हमारा पैर फिसल गया और हम गिर गए, तो इसीलिए चोट लग गई। देखो, मैं इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे सब समझ में आता है कि आपके जो चेहरे पे चोट के निशान है ना, ये गिरने के नहीं है। ये साफ पता लग रहा है कि आपको किसी ने मारा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। नहीं साहब, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप छोड़िए ना ये सब। हम कल से समय पर काम पर आ जाएंगे। सुनो, मैं तो बस इतना कह रहा था कि दुख बांटने से ही काम होता है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। क्या पता मैं आपकी इसमें कोई हेल्प कर दूं। आप आराम से बैठिए और मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ है। साहब ये निशान हमारी गलती का नतीजा है, जिसे हम आज भुगत रहे हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये साहब कि हमने अपने पति को तलाक देकर बहुत बड़ी गलती की और किसी और से शादी कर ली, और उसी गलती की सजा आज हम भुगत रहे हैं। क्यों? आपका पति अच्छा नहीं था क्या, या आपसे प्यार नहीं करता था वो? नहीं साहब, हमारे पति तो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो हमसे बहुत प्यार भी करते थे। वो तो हम ही पागल थे कि पैसों के लालच में आके अपने पति को छोड़ दिया, और आज उसी गलती की वजह से हम इतना पछता रहे हैं। तो इस सब के बाद तुमने अपने पति से माफ़ी नहीं मांगी? क्या पता वो तुम्हें माफ़ कर देता। किस मुंह से उनसे माफ़ी मांगू? मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने उनके बुरे वक्त में उन्हें छोड़ दिया। और वैसे भी अगर मैं उनसे माफ़ी मांगना भी चाहूँ तो अब नहीं मांग सकती, क्योंकि हमें अलग हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब तो शायद उन्होंने किसी और से शादी भी कर ली होगी, लेकिन अगर वो हमें कहीं भी मिल जाएं तो हम उनके पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांग लेंगे और उनसे कहेंगे कि हमें माफ़ कर दे। वो हम जानते हैं कि हमारी गलती माफ़ी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो हमें माफ़ कर दे। ठीक है, फिर मांग लो मुझसे माफ़ी। क्या पता मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। हाँ, आप यहाँ कैसे? हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं आपसे माफ़ी मांगने के सिवा। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। हाँ, मैं आपकी हर शर्त मानूंगी। बोलो क्या शर्त है, क्योंकि मैंने जो गलती की है ना, उसके आगे आपकी शर्त कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं आपकी हर शर्त के लिए राजी हूँ। ठीक है, मेरी ये शर्त है, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? शादी? हाँ, शादी। क्या तुम करोगी मुझसे शादी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं आपके काबिल हूँ। देखो, एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है,
मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ, और मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। बताओ, तुम करोगी मुझसे शादी? हाँ, इस जन्म में तो क्या, मैं हर जन्म में आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ।